ये सुबह सुबह का समय है और कैसे लोग सुबह सुबह में स्वस्थ होने के लिए बाहर लोग घूमते हैं। और ये प्रयागराज की नगरी है। इसमें लोग बिल्कुल जीवन अपना, और ये नदी का किनारा है। यमुना नदी के किनारे जितने भी लोग रखते हैं, इधर आते हैं सुबह सुबह अपना ध्यान लगाने के लिए, बात करने के लिए। और इतना उन्हें समय जितना अपने को देंगे उतना ही आपका मस्तिष्क बिल्कुल निखरता चला जाता है। तो मस्तिष्क को निखारने का ज़रूरत यह है कि जितना कम से कम हो 4 घंटे 5 घंटे की नींद लें। एक बार अगर आपकी आँखें खुल जाती है तो फिर अपने ऊपर समय दीजिए। अगर ज़्यादा वक्त आप बिताएंगे सोने में तो सिर्फ आपका जो कार्य होगा, कुछ ना कुछ जीवन जीने के लिए कार्य करते होंगे, उस कार्य को पूरा करने के लिए, और फिर आपको पास उतना वक्त बचेगा नहीं कि आप स्वयं को दे पाएंगे। और स्वयं को अगर समय नहीं दे रहे हैं, आप टहल नहीं रहे हैं, कुछ न कुछ अपने शरीर पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आप अपने शिकार बन रहे हैं। स्वास्थ्य गया तो सब कुछ गया। ये देखिए, सुबह सुबह अगर आप निकलेंगे तो जितने लोग हैं, एक आदत बनाना होगा कि कुछ ना कुछ कार्यक्रम करते रहें ताकि उनका शरीर एक्टिविटी बढ़ती चली जाए। जीवन अगर 60 साल से लेकर और 100 साल के बीच में 40 साल व्यक्ति अगर जी नहीं पा रहा है तो जीने का क्या मतलब है। देखिए, लोग यहाँ पर ध्यान लगा रहे हैं। शांति, सुबह का यह एक ऐसा वक्त होता है जो बिल्कुल शांत होता है। आप ध्यान लगाइए, कुछ भी करिए, अपने शरीर को, मन को एक साथ जोड़ कर देखिए। अगर जिसको जहाँ जाना है, देखिए ये ऊपर से यमुना ओवर ब्रिज है नया वाला। जिसको जहाँ जाना है, लोगों के दिमाग में है कि हमको यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, लोग चल दिए हैं। किसी के लिए किसी का काम नहीं रुकता है। तो जब शब्द यही है कि किसी के लिए किसी का काम नहीं रुकता है, तो पहले अपने ऊपर ध्यान दीजिए। और हम आपको लेकर चलते हैं वीआईपी घाट की तरफ। ये आप देख रहे हैं यमुना पुल, नया वाला यमुना पुल है। ये नया वाला यमुना पुल है। देख सकते हैं, यही वो नया वाला यमुना पुल है जिसे बेहतर तरीके से डिज़ाइन किया गया था। ये नया वाला यमुना पुल है जिसे बेहतर तरीके से डिज़ाइन किया गया था। सुबह सुबह का समय है, बुज़ुर्ग लोग टहलते हैं, योगा करते हैं। अभी बिल्कुल चहल पहल कम है। देखिए, यमुना पुल है नया वाला, यही यमुना पुल है। कितने लाख यहाँ से हमेशा गाड़ियाँ गुजरती हैं, इसका कोई गिनती नहीं है। हर दिन का अपना एक महत्व होता है। जैसे जैसे संगम क्षेत्र नज़दीक आते चला जाता है, देखिए यमुना नया पुल था, यही है। सुबह सुबह बिल्कुल शांति होता है माहौल। और उसके बाद शहरों में जब जैसे ही लोग जगते हैं 8 बजे 9 बजे 10 बजे, अब हर कोई तो सुबह में 5 बजे जग कर टहलता नहीं होगा, सबका अपना रूटीन होगा।
सब अपने जीवन में व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। मस्त तो कभी नहीं होंगे। जब तक शरीर में कोई दर्द नहीं हो रहा है तब तक ही लगता है कि हम मस्त हैं। जब शरीर में दर्द शुरू हो जाता है फिर पता चलता है कि हम मस्त नहीं हैं। देखिए ये बिजली का पोल है और इस पर श्रीमान जी कैसे सोए हुए हैं, देख रहे हैं। बिजली का पोल है, बाप रे बाप। यहाँ पर कोई बैट बॉल खेल रहा है तो कोई दौड़ना शुरू कर दिया। ये वो जगह है जो बिल्कुल शांति का क्षेत्र है और हम आपको अब लेकर चल रहे हैं धीरे धीरे वीआईपी घाट की तरफ। गंगा यमुना सरस्वती का जो वीआईपी घाट होता है, जहाँ पर कुंभ महाकुंभ आने पर वीआईपी नहीं वीआईपी का जहाँ व्यवस्था होता है। लोग नहाने आते हैं, स्वर्ग पाने आते हैं, जितना पाप किए होते हैं उसे धुलने आते हैं, मन को शांत करने आते हैं नहाकर। और वीआईपी नहीं वीवीआईपी घाट बनवाते हैं। आज उनका हम आपको दर्शन कराते हैं ताकि आप भी जानें। अगर आप वीआईपी घाट के रास्ते पर आए होंगे तो इन महाराज को भी देखे होंगे। अब ये पता नहीं कितने साल तक ऐसे ही विराजमान होकर बैठे रहेंगे। ये हमें बतलाता है कि ये जो भारत है ये ऋषि मुनियों का देश है। हाथ में कलम लिए हुए कुछ लिखते हुए ऋषि को दिखाया गया है। देख रहे हैं। हम इस रास्ते पर जब पहली बार आए तो हम पहली बार देख रहे हैं। इस रास्ते पर हम पहली बार आए हैं तो पहली बार देख रहे हैं। हमें तो अच्छा लग रहा है इधर के। और ऐसी एक मूर्तियाँ नहीं हैं, ऐसी कई मूर्तियाँ बनाई गई हैं। अब हम ये दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा होगा। कई मूर्तियाँ बनाई गई हैं। पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ऑक्सीजन लेने में कोई दुविधा नहीं है। फर्स्ट क्लास का लोगों के लिए प्रकृति का देखिए छाट काट किया गया है, सुंदर बनाने के लिए तोड़ा गया है। ये किनारे किनारे देखिए यमुना नदी जी हैं, किनारे किनारे यमुना नदी हैं। और हम आपको सुबह सुबह धूप दिखा रहे हैं और वीआईपी घाट की तरफ लेकर जा रहे हैं। देखिए ये सब बना हुआ था, शंकर जी का ऐसा प्रतिमा बनाया गया है। ये सब बना हुआ था महाकुंभ के समय। ये वीआईपी घाट है, वीवीआईपी घाट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और इतने शांत सुबह में शांति से सारे पिक्चर को कैच कर रहे हैं। तो सुबह सुबह ये आने का हमारा फल है, नहीं तो इतना शांति से तो नहीं मिलता बनाने को।
देखिए सब बनाया गया था। अगर आप वीवीआईपी क्षेत्र में आकर और यमुना जी में, गंगा जी में संगम में नहाए होंगे तो आप ये दर्शन सब कर चुके होंगे, और नहीं किए होंगे तो हमेशा करिएगा। देखिए लिखा है प्रयागराज। उस मूर्ति को दिखा रहे थे वहाँ से खड़े होकर, जो बोले कि नहीं दिख रहे होंगे। ये मंदिर बनाया गया है। ये यमुना देखिए नदी बहती चली जा रही है। ये आज की यमुना नदी नहीं है। ठीक सामने किला है अकबर का। अभी सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा जब हम निकल ही गए हैं, सब कुछ कैच कर लेंगे। इतना सुबह सुबह निकलने का सबसे अच्छा यही है कि पक्षियों की आवाज़ हमें सुनने को मिल गया। अभी सूरज निकले नहीं हैं, सूरज देवता भी पूरब से निकले नहीं हैं, सभी लोग सोए हुए हैं। और इस सोए हुए माहौल को हम देखिए देख रहे हैं। ये सुहावना दृश्य ये तभी तक देखेंगे जब तक जीवित हैं। मृत्यु प्राप्ति के बाद कुछ नहीं दिखने वाला है। तो अपने जीवन में जो भी हासिल करना है अपने शरीर पर हासिल करिए। शरीर को स्वस्थ रखिए ताकि सांस का रोग ना हो, पैर में रोग ना हो, किडनी खराब ना हो। इतना ज़्यादा शरीर में रोग हो जा रहा है कि उसका सिर्फ दर्द एहसास होता है, नाम तो पता नहीं चल पाता है। ये किला आप देख रहे हैं आप, और भी स्पष्ट तरीके से हम लोग देखेंगे। ये देखिए कुछ नया कंपनी बनाया क्या, हमें भी पता नहीं, हम भी पहली बार इस तरह आए हैं। अब सूरज आपको धीरे धीरे दिखना शुरू हो गए होंगे। और ये है किला, इसे अकबर ने बनवाया था। देखिए किला है जिसे अकबर ने बनवाया था यमुना नदी के किनारे। वाह, हर एक चीज़ का समय होता है और इसे हम ऐसे ही थोड़े गवा सकते हैं। जीवन में जितना भी कुछ है उसे कैद करना होता है। टेक्नोलॉजी इतने ज़्यादा स्तर पर है कि हम अगर एक बार किसी चीज़ को कैद कर लें तो अब तो हमेशा के लिए बन गया है। ये वीआईपी घाट नहीं, वीवीआईपी घाट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इधर लोग नाव लिए हुए हैं या जो भी कुछ है, बिल्कुल मस्ती में है। यमुना महाकुंभ के समय में हम इसी वीवीआईपी घाट पर सोचे थे कि आकर नहा लेंगे। हर एक मोड़ से प्रशासन इतना घुमाती थी, यहाँ से घूम जाओ, यहाँ से घूम जाओ, यहाँ इधर से रास्ता बंद है, इधर से रास्ता बंद है, ऐसे घूमो ऐसे घूमो, जाने नहीं दी वीआईपी घाट पर नहाने के लिए। वीवीआईपी घाट पर देखिए कितना खाली है, शांत है। यही है समय का खेल। समय का सिर्फ कीमत है। जब 2037 में फिर महाकुंभ लगेगा और आप लोग में अगर कोई जीवित रहेगा तो आकर फिर देखिएगा।
कि कैसा यहाँ माहौल होता है। जीवन भर किताबी ज्ञान से बढ़िया है कि साक्ष्य देख लेते हैं। किताबों में हम सिर्फ पढ़ते हैं कि प्रयागराज में यमुना नदी और ठीक सामने गंगा नदी का मिलन होता है। लो आज हम देख ही लिए। ये अकबर का किला है, अकबर का किला है। और इधर का देखिए दृश्य, ये सड़क है, सड़क के इधर का देखिए दृश्य। इतना ऊंचा बनाया गया है ताकि जब गंगा यमुना अपना बरसात के सीज़न में जब पानी बिल्कुल बाढ़ आता है तो सड़क पार ना करे। अगर सड़क पार कर दिया तो तबाही है। फिर तो देख रहे हैं मचान, छत के ऊपर मचान बना है, मड़ई भी कहते हैं इसको। अकबर यही बनवाए हैं किला। यहाँ से इनका किला शुरू होता है और यहाँ पर समाप्त हो रहा है। इतना बड़ा में किला बनवाए थे और इसी किले पर शाहजहाँ बोले कि हमारा है घर। औरंगजेब भी बोले कि हमारा है। फलाना लोग आते गए। उसके बाद इंग्लैंड के लोग आए। 1857 का क्रांति हुआ। सब कुछ किला ने देखा है। यहाँ पर समझौता हुआ कौन कहाँ का राजा बनेगा। यह बातें पानी की तरह अपने मन को रखिए। जीवन में अगर परेशानियाँ आई हैं तो शांत हो जाइए, समय के साथ निकल जाएगा। जैसे ये पानी बहता चला जा रहा है, अपने साथ गंदगी भी लिया है, स्वच्छ भी लिया है। लोग स्वच्छ पानी को पीते हैं, गंदगी को छोड़ देते हैं। वैसे ही मन के विचारों को भी, जो मन में तकलीफ़ देने के लिए आ रहे हैं शरीर को, उस विचार को त्याग दीजिए और जो शरीर को सुकून देता है उसे अपना लीजिए। देखिए सुबह का समय है और सूर्य वहाँ से धीरे धीरे निकल रहे हैं। इस दिशा में, इस क्षेत्र में पहली बार आए हैं और ये हमेशा के लिए कैद हो गया। और ये आप भी देख लिए कि जीवन कैसे है। वो गंगा जी हैं, वो ऐसे आ रही हैं, और ये यमुना जी हैं, और ये है संगम। यही संगम है। वो हरे बनाने वाले धरती। ये जुगों जुगों से पानी ऐसे ही बहता चला जा रहा है। किनारे पर जितने भी लोग नाव लगाए हैं सब यहाँ से उस पार से लेकर आएंगे, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ। रोजगार अपना सुबह होने का समय इंतज़ार होता है, फिर दौड़ होता है कि अब क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है मेरे भाइयों, रखते हैं। नमस्कार।